देखिए ये एक ऐसे प्रोडक्ट्स हैं जो कि हमारी डाइनिंग टेबल पर हमारी किचन में अपॉर्चुनिटी है ये कि आप अपने बिजनेस में मार्केट रिसर्च करें। D2C मॉडल नेक्स्ट लेवल बिजनेस बनाने का एक तरीका है, क्योंकि मार्केट अब ऐसा नहीं है कि फूड बिजनेस एक ट्रेडिशनल बिजनेस है। पूरे YouTube पर अगर आपने सर्च करा और इस तरह से बिजनेस की केस स्टडी नहीं मिली आपको आचार सॉसेस के ऊपर कि इस तरह के प्रोडक्ट बिजनेस में हम कैसे आए, किस तरह से फूड इंडस्ट्री में अपने इन प्रोडक्ट से अपना बिजनेस बनाएं, तो इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आपको इस बिजनेस में आना है, कैसे आपको ये बिजनेस स्केल करना है, आखिर किस तरह से पिकल सॉसेस का ये बिजनेस आप बना सकते हैं। देखिए ये एक ऐसे प्रोडक्ट्स हैं जो कि हमारी डाइनिंग टेबल पर हमारी किचन में कहीं ना कहीं एक ऐसा शेल्फ होता है जहां पर अचार भी मिलेंगे आपको, वहां पर आपको सॉसेस भी मिलेंगे, डिफरेंट तरह के ये फ्लेवर्स SKUs में आपको हमेशा दिखाई देते हैं। तो कैसे इस तरह की इंडस्ट्री में आकर, जो कि आज के समय हजारों करोड़ों रुपए की इंडस्ट्री है भारत के मार्केट्स में, अपने खुद के लोकल प्रोडक्ट्स लॉन्च करके उनको ब्रांड बनाएं। मेरा नाम है यदु चतुर्वेदी और मैं फाउंडर हूँ कामकाजी.com का। पिछले 8 सालों में मैंने एक सिस्टम सीखा है कि कैसे फूड एंड लोकल प्रोडक्ट्स को मार्केट में लॉन्च करके पैसा बनाना है। तो मैं आपको सिखाता हूं कि अगर आज के समय आपके घर में आपकी मदर के हाथ का कोई ना कोई पिकल्स आप बनाना चाहते हैं, या आपके घर में किसी के पास में भी इस तरह का स्किल है कि वो इस तरह के प्रोडक्ट्स बना सकते हैं, तो आप ये बिजनेस कैसे करेंगे मैं आपको समझाता हूँ। देखिए सबसे पहले समझिए जो पिकल्स है सॉसेस है इनके मार्केट्स, या अगर आपको मैं सिनेरियो को समझाऊं तो यहाँ पर 2 तरह से मार्केट अवेलेबल हैं। देखिए यहाँ पर एक तो है लो टिकट ऑफ ऑर्डर्स के पिकल्स और एक है हाई टिकट ऑफ ऑर्डर्स के पिकल्स। इसका सबसे बड़ा एग्जांपल आपने देखा होगा शार्क टैंक इंडिया में झाजी अचार के नाम से एक ब्रांड आया था। ब्रांड का जो आज के समय बिजनेस मॉडल है ये है D2C ब्रांड, और आज ये महीने के लाखों रुपए का रेवेन्यू जनरेट कर पा रहे हैं D2C ब्रांड में। तो आप एक मार्केट तो टैप करते हैं तो वहाँ लो टिकट ऑफ जो ऑर्डर होता है वहाँ पर आपके पास में मासेस होती है, जैसे कि आपके आसपास के गांव हो गए, सेमी रूरल मार्केट्स हो गए, इस तरह की मार्केट्स आपकी आइडियल मार्केट होती हैं। जब भी आप एक लो टिकट ऑफ प्रोडक्ट लॉन्च करते हैं जिसकी प्राइजेस कम होती है, जिसकी पैकेजिंग भी कुछ खास नहीं होती है, नॉर्मल से आपने बॉक्स पैकेजिंग करा है जो कि प्लास्टिक के जार में आता है, एक स्टिकर लगाया और आपने इनिशियल लेवल पे लॉन्च करा, तो आप मासेस के लिए एक प्रोडक्ट बनाते हैं। इस तरह के पिकल्स बेस्ड बिजनेस में आपके पास में अगर आप लो टिकट ऑफ प्रोडक्ट लॉन्च करते हैं जिसकी प्राइजेस कम है, क्वांटिटी अच्छी है, टेस्ट अच्छा है, बट पैकेजिंग इतनी अट्रैक्टिव नहीं है, तो आपका प्रोडक्ट बिकता है सेमी रूरल मार्केट्स में, रूरल मार्केट्स में और अर्बन मार्केट में भी D कैटेगरी की शॉप्स पर, जहां आपके कस्टमर्स इस तरह से आपको परचेस कर रहे हैं आपके प्रोडक्ट्स को कि वो एक 100 रुपीज़ से लेके 150 रुपीज़ तक के जो रेंज है वहाँ पर आपको अपने प्रोडक्ट का प्राइस डिसाइड करना होता है। सेकंड जो स्ट्रेटेजी है, देखिए मेरा तरीका क्या है बिज़नेस को समझाने का कि मार्केट को समझते हैं ना तभी हम बिज़नेस बना पाते हैं। तो मैं पहले मार्केट को समझाता हूँ कि मार्केट में किस तरह से ये प्रोडक्ट बिकेगा। बनाना तो कोई भी कर लेता है काम, बट बेचने का अगर स्ट्रेटेजी आ जाता है तो दिमाग के जितने भी बैरियर्स होते हैं वो हटते हैं। तो यहाँ पर जो दूसरा तरीका है ये है डायरेक्ट टू कंज्यूमर ब्रांड, जहाँ आप एक हाई टिकट ऑफ प्रोडक्ट अपना ऑनलाइन अपना पोर्टल रजिस्टर करके डायरेक्ट टू कंज्यूमर मॉडल बनाते हैं। मैंने झाजी का आपको एग्जांपल दिया था स्टार्टिंग में। इनका जो मॉडल है सिंपल सा, ये अपने वेबसाइट पर ट्रैफिक को लैंड कराते हैं। एक पिकल्स इंडस्ट्री में ही इन्होंने अपना एक निश डिसाइड करा हुआ है। हमारी ही एकेडमी में वन ऑफ द मेंटर हैं जिन्होंने अपने खुद के पिकल सॉसेस एक नेक्स्ट लेवल ब्रांड बनाया हुआ है, जिनका आज के समय एनुअली टर्नओवर ही 5 CR के आसपास है। तो आप ये समझिए कि ये पिकल्स और सॉसेस की जो इंडस्ट्री है बहुत निश नहीं है, बहुत कम पैसा नहीं है, यहाँ नेक्स्ट लेवल पैसा है। अगर आप मार्केट में अपने D2C ब्रांड को बनाते हैं, आप एक अच्छे प्रोडक्ट को डेवलप करके लेकर आते हैं। तो सबसे पहले मैंने आपको मार्केट का सिनेरियो समझाया। अब मैं समझाता हूं यहाँ पर कौन कौन से लेवल पर आपका इन्वेस्टमेंट होगा। देखिए 3 लेवल से आपके पिकल सॉसेस में, चाहे आप चटनी लॉन्च करें, चाहे आपके पास में डिफरेंट सॉसेस आप लेकर आते हैं मार्केट में, तो आपको 3 तरह से ही अपने प्रोडक्ट्स की इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटेजी देखनी चाहिए कि कितने लेवल पर आपका इन्वेस्टमेंट होगा। फर्स्ट लेवल होता है लो लेवल, सेकेंड होता है मीडियम लेवल, थर्ड होता है आपका हाई इन्वेस्टमेंट, जहां आप अपना खुद का पूरा प्लांट सेटअप करते हैं। तो मैं लो से शुरुआत करता हूं। मोस्टली जो व्यूअर्स हैं उनके पास में कम पैसा है
वो एक नॉलेज इतना ये रखते हैं कि हम पहले सीख लें फिर जाके इन्वेस्टमेंट करेंगे। तो आखिर करेंगे कैसे लो इन्वेस्टमेंट से बिजनेस, वो समझिए। देखिए, आपको यहाँ पर ज़्यादा मशीन्स नहीं चाहिए होती हैं। आप क्या कर सकते हैं, बने बनाए प्रोडक्ट्स ला सकते हैं मार्केट से। किसी वेंडर को पकड़कर 8 से 10 तरह की रेंज पकड़ सकते हैं। बहुत सारे थर्ड पार्टी मैन्युफैक्चरर आपको अचार प्रोवाइड कराते हैं, जो कि आपको एक प्लास्टिक के कंटेनर में बने बनाए मिलेंगे, जो कि 20-20 लीटर के जार्स होते हैं। वहाँ से आप उनसे वो इंपोर्ट कर सकते हैं या रीपर्चेस कर सकते हैं, ऑर्डर देकर ये प्रोडक्ट मंगवा सकते हैं। इसी को आप अपने यहाँ पर लाकर बॉटल्स में पैक करते हैं, अपने लेबल्स लगाते हैं और अपने प्रोडक्ट को इनिशियल लेवल पे लॉन्च कर देते हैं, जहाँ पर आपको ना बनाना पड़ा, ना मशीन लगानी पड़ी, ना कोई सेटअप करना पड़ा। इस तरह के इन्वेस्टमेंट से आप डायरेक्ट मार्केट में जाते हैं, आपका लाख रुपए के अंदर अंदर अपना बिजनेस स्टार्ट हो जाता है। यहाँ आपके पास में ये एक अपॉर्चुनिटी है ये कि आप अपने बिजनेस में मार्केट रिसर्च करें। सेकंड, आप अपने प्रोडक्ट कॉम्पिटिटर, बिजनेस कॉम्पिटिटर, अपना मार्केट का सिनेरियो चेक करके अपने ब्रांड का एस्टेब्लिशमेंट कौन से मार्केट में करना है, आपको रूरल में करना है, सेमी अर्बन में करना है, अर्बन मार्केट में करना है, सी कैटेगरी की शॉप को टारगेट करना है, डी कैटेगरी की शॉप को टारगेट करना है, रीसेलर्स कैसे बनाने हैं, इसका एक सिस्टम मैं आपको सिखाता हूँ। हमारी एक फूड प्रोडक्ट बिजनेस ओनर्स की एकेडमी है, वहाँ आप आकर सीख सकते हैं। अभी मैं लास्ट में अपने प्रोग्राम के बारे में भी बताऊँगा, ताकि आपको समझ में आए कि आखिर अगर आपको आगे सीखना है तो मैं कैसे आपकी हेल्प करता हूं। तो फर्स्ट लेवल पर आपका लो इन्वेस्टमेंट होता है, बने बनाए प्रोडक्ट से आपको पैक करके सेल करना है। सेकंड लेवल पर आप खुद का प्रोसेसिंग प्लांट लगाते हैं, जहां पर आप ये रॉ जितने भी प्रोडक्ट्स आते हैं, चाहे आप देख लीजिए केरी हुई, मिर्चियाँ हुई, इसके अलावा नींबू हुए, ये डिफरेंट तरह से पहले आप मंडी से ये प्रोडक्ट्स परचेज करते हैं, फिर ऑयल की सोर्सिंग करते हैं, फिर मसाला बनाते हैं, फिर आपके पास में एक फूड प्रोडक्ट डेवलपमेंट के लिए लाइसेंस होना चाहिए और अपने खुद का एक छोटा मिनी प्लांट स्टैब्लिश कर सकते हैं, जहां आपके पास में जो भी अभी अवेलेबल है छोटा प्लांट लगाने के लिए। चाहे आपके पास में बड़ी जगह नहीं है, छोटे से स्टार्ट करिए। सेकेंड लेवल पर प्रिजर्वेशन टेक्निक सीखिए। थर्ड लेवल पर यह समझिए कि आखिर आइडियल प्रोडक्ट हम खुद बना रहे हैं तो यूनिक टेस्ट देने की कोशिश करें। यस, यहाँ पर आपके पास में रेस्पॉन्सिबिलिटी है कि मीडियम लेवल पर आप यूनिक टेस्ट डेवलप करके मार्केट को सर्व कर सकते हैं। फर्स्ट लेवल पर आपके पास में ऑलमोस्ट अपने पास में फ्रीडम नहीं होती है, तो सेकंड लेवल पर आप मीडियम लेवल पर इन्वेस्टमेंट करते हैं। 3 से 4 लाख की आपकी इन्वेस्टमेंट बैठती है जब आप इनिशियल लेवल पर आते हैं। तो ये मीडियम मैंने इन्वेस्टमेंट बताया है, इसमें आपका अप चला जाता है जैसे जैसे आप थोड़ा प्रोडक्ट डेवलप करेंगे, मार्केट में ब्रांड लेकर आएंगे। थर्ड लेवल होता है जहां आपका 30 से 40 लाख का इन्वेस्टमेंट होगा। ये होगा लार्ज इन्वेस्टमेंट आपका। यहाँ पर आप लार्ज लेवल पर ही अपना प्रोसेसिंग प्लांट लगाते हैं, जहां आप अपने पिकल्स के लिए पूरा प्लांट सेटअप लगाते हैं, जहां रॉ प्रोसेसिंग से लेके पूरा आपको एक लाइन लगाना पड़ता है प्रोसेसिंग का, जहां आपका प्रोडक्ट डेवलप होता है। इवन आपके पास में एक अच्छा लोकेशन होना चाहिए ताकि मौसम की मार ना पड़े, आप प्रोडक्ट को होल्ड कर पाएँ, आपके पास में जब डिमांड रहे तो आप उस तरह से काम करें, और नहीं रहती है डिमांड तो आप अपने प्रोडक्ट्स में यूनिक टेस्ट लाएं, जैसे सॉसेस हो गए, पिकल्स हो गए, तो यूनिक प्रोडक्ट्स आप मार्केट पे लॉन्च करते रहें। ये 30 to 40 लाख का मैंने स्मॉल लेवल पर ही इन्वेस्टमेंट बताया है, बट अगर आप लार्ज लेवल पर इस तरह के बिजनेस में आते हैं, प्लांट सेटअप करते हैं, तो मोर देन 1 CR भी आपका इन्वेस्टमेंट हो जाता है, जहां आपको पूरा स्ट्रीमलाइन लगाना पड़ता है अपने बिजनेस में। देखिए, ये थर्ड लेवल जो है इसकी सलाह नहीं दूंगा। अगर आप इन्वेस्टमेंट में नए हैं, फ्रेशर हैं, तो आप सीखिए। फर्स्ट एंड सेकंड लेवल पर आकर ही लो एंड मीडियम लेवल पर अपने बिजनेस की शुरुआत करिए। अब मैं मार्केट में आपको एक्सपेंशन के बारे में बताता हूं कि कैसे यहाँ पर आपको एक्सपेंशन देखने को मिलेगा। देखिए, जब भी पिकल से रिलेटेड बिजनेस होगा स्टार्ट, तो वहाँ पर आपकी 2 तरह की मार्केट्स अवेलेबल हैं आपके लिए बनी बनाई। फर्स्ट है आपका लोकल मार्केट्स, सेकेंड है आपके लिए ऑनलाइन मार्केट। अब ये वो बिजनेस नहीं रहे हैं, पिकल्स हुए, सॉसेस हुए हैं। मैं देखिए इनके प्रोडक्ट डेवलपमेंट वाले पार्ट में नहीं घुस रहा हूँ, क्योंकि वहाँ पार्ट में आपको कई सारे वीडियोस ऑलरेडी यूट्यूब पर मिलेंगे कि कैसे पिकल बनाना है, कैसे सॉसेस बनानी है। मैं आपको सिखा रहा हूँ ये बिज़नेस बनेगा कैसे। तो ये बिज़नेस बनाने के लिए लोकल मार्केट और आपको चाहिए ऑनलाइन मार्केट। लोकल मार्केट में आपके पास में 4 मार्केट्स होती हैं, जिसमें आपका रूरल, सेमी रूरल मार्केट, आइडियल मार्केट रहेगा स्टार्टिंग में। अर्बन में अगर आप टैप करते हैं तो आपके लिए बी कैटेगरी और ए कैटेगरी की शॉप सबसे पहले आइडियल मार्केट्स में, आइडियल कस्टमर्स आपके वहाँ रहेंगे। साथ ही आप घरों का नेटवर्क बना सकते हैं, जहाँ पर आपको डायरेक्ट टू आपको ऑर्डर जो दे रहे हैं कस्टमर्स, वैसे घरों को पकड़कर, जैसे हॉस्टल्स हुए,
आप हुरेका को पकड़ सकते हैं, ऐसे बहुत सारे आपके नोन्स होंगे, वहाँ पर भी आप ये प्रोडक्ट डायरेक्ट उन्हें सप्लाई कर सकते हैं, रीसेलर्स बना सकते हैं। इवन बहुत नेक्स्ट लेवल बिजनेस मॉडल बनते हैं इस तरह के बिजनेस में। सेकंड होता है ऑनलाइन मार्केट का तरीका। ये जो मार्केट करने का तरीका है, यहाँ आपको चाहिए होता है अपना खुद का प्लेटफॉर्म। उस प्लेटफॉर्म पे चाहिए होता है ट्रैफिक। उस प्लेटफॉर्म पे आपको पैन इंडिया लेवल टारगेट करने के लिए एक यूनिक सेलिंग प्रपोजिशन लगानी होती है। और वो क्या है, मैं आपको अभी बता देता हूँ। आप घर के अचार अगर बनाकर बेचते हैं, टेस्टी, हेल्दी और एक नंबर 1 टेस्ट लेकर आते हैं, आपको हाई क्लास कस्टमर मिलेगा जो कि प्रीमियम कस्टमर होगा, लो टिकट नहीं होगा, हाई टिकट कस्टमर होगा आपके पास में। आपको ना कोई बड़े बड़े प्लांट लगाने की ज़रूरत है, बस आप सीधा सा अपना प्लेटफॉर्म बिल्ड करिए ताकि आपको डायरेक्ट ऑर्डर्स मिलने लगे। ये आपका D2C मॉडल होता है। D2C मॉडल नेक्स्ट लेवल बिजनेस बनाने का एक तरीका है, क्योंकि मार्केट अब ऐसा नहीं है कि फूड बिजनेस एक ट्रेडिशनल बिजनेस है। ये बिजनेस अब टेक्नोलॉजी ड्रिवन बिजनेस बन गए हैं। सो हर एक जगह आपका सिस्टम लगेगा। आई ऑलवेज से सिस्टम वर्क, पीपल डोंट। तो ये फॉलो करना होगा हमें और यहीं से हमें बिजनेस को बनाना है। तो अभी आप समझ पाए होंगे कि कैसे आपको पिकल सॉसेस का बिजनेस करना है। आई होप आपको एक कहीं ना कहीं तो इंसाइट मिला होगा कि हमें इस बिज़नेस में कितना ग्रोथ है, कितना अच्छा मार्केट है। महीने के 3 से 5 लाख रुपए आप आसानी से बना सकते हैं अगर आप सेल्स के मार्केटिंग के सिस्टम लगाते हैं तो। सो फर्स्ट लेवल पर मैं आपको सिल्वर मेंबरशिप के बारे में बता देता हूं। जैसा मैंने आपको बताया था, ये हमारी एकेडमी है जहां मैं आपको 11 से ज़्यादा कोर्सेज देता हूं, लाइफ टाइम का मेंबरशिप देता हूं और आपके लिए नेक्स्ट लेवल मैंने एक सिस्टम बनाया हुआ है जहाँ हज़ारों बिजनेस ओनर्स आज अपने बिजनेस को बना रहे हैं। 500 से ज़्यादा प्रोडक्ट्स मैंने लॉन्च करवा दिए हैं मार्केट में। तो रखिएगा भरोसा इस एकेडमी पर, जहां पर हम आप और मिलकर आपके बिजनेस को नेक्स्ट लेवल बनाएंगे। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बने रहिएगा हमारे साथ।